थोड़ी देर में एमसीडी सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सिविक सेंटर में आप और बीजेपी के पार्षद पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले सदन में दोनों तरफ से नारेबाजी होती है। बीजेपी पार्षदों ने विक्ट्री साइन दिखाया है। तस्वीरें आपको हम लाइव दिखा रहे हैं। तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो मेयर मिल गया था, लेकिन उस रात की सुबह नहीं हुई थी क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो पाया था। आज होगा या नहीं, 14 बार, कुल 14 बार सदन स्थगित होता है। पूरी रात दिल्ली नगर निगम के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब पूरी रात सदन चला। और भी बहुत कुछ हुआ है पहली बार, जैसे कि मारपीट करना, धक्के देना, महिला पार्षदों का आपस में लड़ना, पोडियम उखाड़ना, तोड़ना, माइक तोड़ देना, फेंक देना, बैलेट बॉक्स में पानी डाल देना, एक दूसरे पर बोतल फेंकना, जो खाने के लिए सेब लेके गए थे वो एक दूसरे पर फेंकना। ये सब भी वैसे पहली बार हुआ था, लेकिन तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण है। स्ट्रैटेजिकली बीजेपी अपने हिसाब से तैयार है। आज तो उनका परिवार भी बढ़ गया है। इधर आम आदमी पार्टी स्ट्रैटेजिकली अपने तरीके से तैयार है। वो एक मैसेज देने में तो सक्सेसफुल हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है हमने वो किया, और हम चाहते थे कि पहली ही बैठक में सदन में स्टैंडिंग कमेटी का भी चुनाव हो जाए आराम से। बीजेपी ऐसा नहीं चाहती। ये एक मैसेज देने की कोशिश हुई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और तस्वीरें तो शायद से ऐसा लग रहा है कि जैसे नारेबाजी जैसी ही होती हुई नजर आ रही है। दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही है, जिसका हमने जिक्र किया। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब शुरुआत से पहले ही नारेबाजी, तो फिर ये मान के चलें कि सच में आज भी चुनाव हो जाएगा। दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव कराने के लिए आज एक बार फिर से वोट डाले जाने हैं। स्टैंडिंग कमेटी क्यों महत्वपूर्ण होती है, हमने इस पर चर्चा भी की, कई बार आपको बताया भी। स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। ये कमेटी कॉरपोरेशन का पूरा कामकाज और मैनेजमेंट का काम देखती है। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स को वित्तीय मंजूरी यानी कि फाइनेंशियल इजाजत इसी से मिलती है। नीतियों को लागू करने से पहले चर्चा और उसे अंतिम रूप देने का काम भी इसी कमेटी के हाथ में है। यानी कि जो निगम की मुख्य डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, फैसला लेने वाली जो कमेटी होती है, वो तो यही है जिसमें कुल 18 सदस्य होते हैं, 6 सदन में चुने जाते हैं। अब गणित जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इस कमेटी में चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन होता है। स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों में से चुना जाना होता है इसे। मेयर चुनाव के बाद 6 सदस्यों को एमसीडी हाउस में सीधा चुनाव यानी कि सीधा चुना जाता है, जो आज चुना जाना है। दिल्ली में एमसीडी आप जानते हैं 12 जोन में बटी हुई है। हर जोन में एक वार्ड कमेटी होती है, जिसमें क्षेत्र के सभी पार्षद और जो नॉमिनेटेड एल्डरमैन होते हैं, यानी कि जो मनोनीत पार्षद होते हैं, जो एलजी ने मनोनीत किया हुआ है, वो चुने जाते हैं, वो होते हैं इसमें। और स्टैंडिंग कमेटी में जोन प्रतिनिधि भी होते हैं। ऐसे में अगर यहां भी भाजपा हार गई तो उसके पास तो एमसीडी में कुछ बचेगा नहीं। यही बहुत महत्वपूर्ण है, और ये लड़ाई जो है, इसीलिए आप कितनी महत्वपूर्ण है समझ सकते हैं। तरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार। तरुण, हमने परसों रात का पूरा जगराता भी देखा, लगा शायद चुनाव हो जाएंगे, नहीं हुए। आज की जो ताजा अपडेट से अभी तक सुबह से क्या क्या हुआ है, एक बार दर्शकों को बता दीजिएगा जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, एक बड़ा सेटबैक माना जा रहा है आम आदमी पार्टी के कुनबे में। बीजेपी सेंधमारी करने में कामयाब हुई है। पवन सहरावत, जो कि बवाना विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के टिकट से जीतकर चुनाव आए थे, उन्होंने पाला बदल लिया है और तरह तरह के आरोप लगाए हैं। आरोप में सबसे महत्वपूर्ण आरोप ये है कि जब स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव था, जिसके अंदर उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, 2040 बैलेट पेपर के अंदर वोटिंग हुई थी और उनका 30 नंबर वार्ड है, तो संभवतः पवन सहरावत ने भी वोटिंग की है। हालांकि इस वोटिंग को रद्द करने की मांग अब बीजेपी कर रही है, लेकिन बड़ा एलिगेशन सहरावत की तरफ से ये लगाया गया कि पार्टी का इंस्ट्रक्शन था कि जो भी वोट डाला जा रहा है उसकी फ़ोटो ली जाए। ये बीजेपी के एलिगेशन को वैलिडेट करने जैसा है। हालांकि पवन सहरावत ने अपने तर्क को ज़्यादा बेहतर तरीके से बताने के लिए वो फ़ोटो सार्वजनिक नहीं की है, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता था। कि देखिए, जो मोबाइल फ़ोन अलाउ किया गया उसका इस तरह से मिसयूज़ हो सका है। ये बीजेपी का प्राइम एलिगेशन है।
इस आरोप के परिप्रेक्ष्य के अंदर बीजेपी आरोप लगा रही है कि देखिए हम इसी कारण कह रहे थे कि जो 55 बैलेट पेपर मिसिंग है, जिसमें संभवतः 47 कास्ट हो चुके हैं, 8 बैलेट पेपर विदाउट वोट अभी पार्षदों के पास ही हैं, जिससे कि जो सीक्रेसी है बैलेट की वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। दूसरा, एक म्यूनिसिपल सेक्रेटरी भगवान सिंह का एक नोट बीजेपी अपने तर्क को वैलिडेट करने के लिए, ज़्यादा मजबूत जताने के लिए पब्लिक डोमेन में लेकर आई है, जिसमें इस बात का हवाला दिया गया है कि टोटल 55 बैलेट पेपर मिसिंग हैं और हमें नहीं पता है कि 55 के अंदर से कितने बॉक्स के अंदर जा चुके हैं और कितने बिना वोट के पार्षदों के पास अभी भी मौजूद हैं। इससे प्रभावित हुई है विश्वसनीयता बैलेट बॉक्स की। ये एक नोट मेयर को एड्रेस करता हुआ म्यूनिसिपल सेक्रेटरी ने लिखा है। ये दो बड़े कारणों से बीजेपी ज़्यादा हमलावर है और इस समय अभी तक सदन की कार्यवाही के अंदर हंगामा ही ज़्यादा बरप रहा है। घड़ी दिखाओ मेयर को, ये नारे लगाए जा रहे हैं बीजेपी पार्षदों की तरफ से। चूंकि 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हो जानी थी, लेकिन वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद अभी भी सदन के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जब तक मेयर अपनी चेयर पर नहीं बैठ जाती है तब तक सदन की कार्रवाई शुरू नहीं होती है। साथ ही साथ पवन सहरावत को साथ में लेकर एक गुट बनाकर विक्ट्री साइन बीजेपी के काउंसलर दिखा रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमने आम आदमी पार्टी का एक पार्षद तोड़ लिया है। और कार्यकारी अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि कई और पार्षदों का भी पार्टी के अंदर दम घुट रहा है। आज की कार्यवाही से ये संकेत मिल पाएंगे कि ये मामला कोर्ट में जाता है या फिर लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता है। एक बात तरुण बताइएगा, एक तो ये कि स्टैंडिंग कमेटी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि दर्शकों को हम लगातार बताने की कोशिश भी कर रहे हैं और नंबर्स क्या कह रहे हैं जोन के हिसाब से भी। दूसरा ये कि अगर पवन का जो हम जिक्र कर रहे हैं, अगर पवन बीजेपी में जाने के बाद कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसका आधार क्या रहेगा? क्या ये बात प्रूफ नहीं होगी जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप तो शुरू से उनके साथ थे और आप आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं?